आप सबको जय मसीह। इस माता जी का नाम प्रभावती है, भड़िया गांव से आती हैं, जो जिला चंदौली में पड़ता है। इनकी ये गवाही है कि इन्हें घाव हो गया था जो कि ठीक नहीं हो रहा था। ये माता जी बता रही हैं पूरे 1 साल तक दवा कराते गए फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर ये माता जी 3 दिन का उपवास करके प्रार्थना की और वो घाव पूरी रीति से ठीक हो गया। इसलिए ये माता जी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह। ये बहन का नाम महाराजी है, इनका गांव चहनिया है, चंदौली जिले में पड़ता है। ये बहन बता रहे कि मेरा बेटा कहीं रिलेशन में जा रहा था, इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। ये बहन सुनी, बहुत रोने लगी और तुरंत घुटना टेक कर प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मेरे बेटे का कहीं टूटा फूटा ना हो। और इनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और सच में इनके बेटे को कहीं टूटा फूटा नहीं था। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। सारे भाई बहन को जय मसीह। इस बहन का नाम चंद्रकला है, महेशपुर गांव है, जिला चंदौली है। ये बहन बता रहे हैं कि इनको 3-4 महीने से ब्लड बहुत तेज़ी से जा रहा था। ये बहन बहुत परेशान थी। जब इन्होंने जाकर के चेक कराया तो उसमें डॉक्टर बताया कि तुमको कैंसर हो चुका है और तुम 2-4 दिन की मेहमान हो, मर जाओगी। इस बहन ने रोने लगी और बोली कि मेरे पास तो कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि इनके पति मर गए हैं। 2-4 बच्चों को पेट पालन करती है बहन, किसी तरह स्कूल पे खाना बना करके। बहन बहुत रोने लगी और इन्होंने फादर जी से फ़ोन करके प्रार्थना करवाया। और इस बहन जब से प्रार्थना करवाई है तब से इनका ब्लड एकदम बंद है। और दूसरी बार जब इन्होंने चेक करवाया तो सारा एकदम नॉर्मल निकला। इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। और इन्होंने अपने रिपोर्ट को लाया है। बहन दिखाइए अपना रिपोर्ट। बोला था कि अब तुम मर जाओगी, 2-4 दिन की मेहमान हो। और बहन बहुत परेशान थी। जब से इन्होंने प्रार्थना करवाया और प्रभु ने इस बहन को छुआ तब से बहन एकदम बिल्कुल चंगी है। और इनका ये नया रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ एकदम नॉर्मल है। इसलिए बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहन खुशी में मीठा लाए हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आप लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हुए चूके ना, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। चाहे जितनी भी उसकी तारीफ की जाए, चाहे जितनी भी उसका धन्यवाद किया जाए, बहुत ही कम है। इस बहन का नाम उर्मिला है और हरिपुर गांव से, जो जिला जौनपुर में पड़ता है। इस बहन की गवाही अद्भुत गवाही है। इनकी एक बेटी सुमा नाम की थी, जो दूसरी बेटी थी और वो पढ़ लिख रही थी, बीएड कर रही थी। लेकिन कई बार उनका रिश्ता आया, रिश्ता नहीं बन पा रहा था। तब इन बहन ने यहाँ पर फादर जी से कहा। फादर जी भी बोले कि ठीक है, वो अब पढ़ रही है, पढ़ने दीजिए। लेकिन जब एक बार फादर जी ने इनको बुला कर कहा कि आप अपनी बेटी की शादी करेंगे। इन्होंने कहा कि फादर जी करूँगे शादी अपनी बेटी की, क्योंकि रिश्ता बहुत सा है लेकिन बन नहीं पाया। लेकिन भैया मैं शादी जरूर करूँगी, लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं है। बहन ने बता रही थी उस समय मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था कि मैं शादी को पूर्ण रीति से कर सकूं। लेकिन हिम्मत बढ़ाया और प्रभु से प्रार्थना किया
और बता रही हैं कि परमेश्वर ने उस शादी को तय करवाया और बिल्कुल अभी नज़दीक गांव है, रुपेठा गांव है और उसी जगह उनकी शादी तय हो गई थी और इसी 24 तारीख को शादी हुई, इस चर्च में हुई और बिल्कुल अच्छे ढंग से शादी बीत चुकी है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करने के लिए आज गवाही में उपस्थित है। आप अपने मुख से बताइए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। थोड़ा आवाज। प्रभु ने मेरे बेटी का जोड़ा लगाया। जब मैंने बोला फादर जी से कि फादर जी मेरे बेटी की शादी करना है, फादर जी ने बोला कि उसको पढ़ाइए। जब ने कहा मैं तब ने फादर जी बोला उसको पढ़ाइए। और एक दो बार रिश्ता आया, शादी नहीं तय हुई। फादर जी ने बोला कि उर्मिला शादी करोगी बेटी के? कल फादर जी मैं करूँगी शादी। फादर जी शादी लगाया और शादी तय हो गई। मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ प्रभु के हाथ में मैंने सौंप दिया और फादर जी से बोला कि फादर जी आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ है, जो करना है आपको करना है। बेटी की शादी तो पड़ गई, हमारे पास कुछ नहीं है। फादर जी ने बोला घबराओ जी बेटी, तुम्हारी बेटी की शादी होगी। और फादर जी ने सब कुछ देखा, मेरा और मेरे बेटी की शादी इसी 24 तारीख इतने अच्छे से प्रभु जी ने मेरे बेटी की शादी बिता दी और सब कुछ मेरे पास भर दे। मुझको पता नहीं कैसे आया, इसलिए मैं प्रभु को लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फादर जी, इस बहन का नाम शर्मिला है, गांव जनौली है, जिला चंदौली है। बहन बता रही हैं कि कल रात की बात है, 12 बजे करीब इनके पेट में एकाएक दर्द होने लगा। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब इन्होंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और रो रो करके प्रार्थना करने लगी, करीब 2 बजने से पहले ही इनके पेट का दर्द गायब हो गया। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम सुषमा है, जलालपुर गांव से आती हैं, जो जिला चंदौली में पड़ता है। इनकी गवाही ये है कि इनके पेट में बहुत ही ज़्यादा कोचा पड़ता था, जो कि ये बहन बता रही हैं कि हम दवा भी कराए, बहुत कुछ किए। बहुत सालों से इनके पेट में कोचा पड़ता था, जो कि ठीक नहीं हो रहा था किसी भी चीज़ से। ये बहन बता रही हैं कि जब से इस चर्च पे आने लगे, परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करवाई और फादर जी भी प्रार्थना किए। उसी घड़ी से इनके जो कोचा पड़ने वाला था वो पूरी रीति से ठीक है। इसलिए ये बहन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। घबराइए। प्रभु को धन्यवाद हो। ये बहन का नाम रीता है, भूसी गांव से आए हैं, चंदौली जिले में पड़ता है। ये बहन का पीरियड महीने में 2 बार आ रहा था। ये बहन बता रहे कि मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इनके बच्चेदानी का नस फट गई। ये बहन बता रहे कि मैं 3 लाख रुपया लगाई पर कोई आराम नहीं मिला। जब ये बहन चंगाई प्रार्थना में खड़ी हुई, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने टच किया और इनका पीरियड सही से आ रहा है। इसलिए बहन परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। फादर जी, इस माता जी का नाम जमुनी है, गांव बैपुर है, जिला जमुनिया है। माता जी बता रही हैं कि जब मैं पिछले संडे को आई थी, मेरे पैर में इतना जलन हो रहा था, इतना जलन हो रहा था कि मैं चल नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी
और जब चंगाई प्रार्थना हुआ उसमें मैं खड़ी हुई, परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें छुआ और उसी घड़ी उनके पैर का जलन ठीक हो गया। और दूसरी गवाही है कि इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये माता जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसके लिए भी इन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और ये बहुत अच्छे से चंगी हो गई। और तीसरी गवाही है कि इसी संडे को जब ये माता जी जा रही थी, गाजीपुर पहुंचने वाली थी, वहीं पे ऑटो पकड़ी और सभी लोग इनके साथ में थे। अचानक से ऑटो पलट गया और ये माता जी प्रार्थना की, किसी भी भाई बहन को जरा सा भी चोट नहीं आया था। इसलिए माता जी परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने हम सबको चंगा किया है, बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर आपकी भी विनती सुनता है, चर्च में बताकर भी चंगा करता है। ये सौभाग्य हम सब अभागों का कि परमेश्वर ने कई रीति से चंगा करके अपनी गवाही को खड़ा किया है, ताकि परमेश्वर में पिता हम आपको धन्यवाद दें आपकी गवाही के लिए पिता, और आप चंगा करें, आप लोग गवाही दे पाए ताकि आपकी महिमा हो, आपका अनुग्रह हो। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबकी सहायता करें, हम सबके द्वारा आप धन्यवाद दें। अगला भी मैं आप धन्यवाद। आमीन। आमीन।